स्टोरी, हाँ ऑफ कोर्स फिल्मी स्टाइल यही तो होगी, फिल्म इसी पे ही तो बनेगी। कौन सी फिल्म चल सकती है जिसमें ट्रेजेडी ना हो? ठीक, कोई फिल्म ऐसी देखिए जो बिल्कुल सही चल रही, सही चल रही और सब कुछ सही हुआ। इवन हम आपके हैं कौन में भी लास्ट में वो गुड़ 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 गिरी थी सीढ़ियों से, किसी को याद हो तो? ट्रेजेडी तो हर मूवी में जरूरी है। हम क्या, लाल सिंह चड्ढा? लाल सिंह चड्ढा में ट्रेजेडी नहीं है। उसकी मम्मी बीमार हो गई, शायद कैंसर से मर गई। उसकी उसकी जो करीना कपूर है वो उसे छोड़ के जा रही है, कभी वापस आ रही है। बचपन में वो सरदार था, उसके बाल कट गए। लाल सिंह चड्ढा में ट्रेजेडी नहीं है, उसे कॉमेडी की सेंस में दिखाया गया। उसमें ट्रेजेडी नहीं है। कौन सी मूवी बिना ट्रेजेडी के चल रही है? कोई ना कोई चली होगी ऑफ कोर्स, जैसे धमाल हो गई। धमाल की स्टोरी याद नहीं आ रही। हाँ, डब्ल्यू के नीचे। अरे यार मैं इतनी देर से, ठीक है। तो तुम सोचो तुम्हारे ऊपर भी बायोपिक बनेगी कि तुम 24 घंटे पड़े रहते थे, फिर एक दिन लादेन आया और तुमने उससे विश मांगी डॉक्टर बनना है। नहीं ना? तो चुपचाप अपने पढ़ाई कर लो। हाँ भाई, करें स्टार्ट, आ गया हो तो। कामाक्षी संकल्प 5 अपोलो फ्रंट ऑफिस। कामाक्षी संकल्प 5 जहां भी है फ्रंट ऑफिस पे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी पीडीएफ। हाँ बच्चों, आज के कुछ टॉपिक हैं जो मैं फिर से एनसीईआरटी से डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो एरर स्टार्ट करने से पहले अगेन हमें कुछ बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। थोड़ा देख लेना, कोई चीज ना समझ में आए साथ साथ पूछ लेना। इन पे न्यूमेरिकल्स कम ही बनते हैं, लेकिन बनते हैं तो दिमाग का दही कर देते हैं। आइए, सबको आई होप याद हो यहाँ पे कि हमने एंगल देखा था। एंगल कोई चीज थी। एंगल इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट। कितने एंगल्स होते हैं, कितने टाइप के? दो, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे दोनों का डिस्कशन कर रखा है और इतनी सी जगह में प्लेन एंगल सॉलिड एंगल खत्म कर रखे हैं। तो प्लेन एंगल जो था उसका फॉर्मूला क्या था? प्लेन एंगल का थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, हमने ऐसे लिख दिया। इसने छोटा सा एंगल ले लिया डी थीटा, लेंथ की जगह छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ओवर आर। तो ये वाला फॉर्मूला तो हम सर्कुलर मोशन में देख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हमें ये वाला मेथड देखना है, ठीक है? तो प्लेन एंगल को आगे कंटिन्यू करते हुए, सॉलिड एंगल को कंटिन्यू करते हुए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ मूव करेंगे। तो हेडिंग डालिए प्लीज, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। एंगल जस्ट खत्म होते ही मैंने ये टॉपिक नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता था मैं कितनी कोशिश कर लूं तुम ध्यान नहीं देने वाले। बेटा लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। आगे आके पढ़ रही है या पीछे जाडा लग रहा है? कुछ नहीं, ये आंसर काफी कम सुनने को मिलता है। शाबाश बच्ची, मन की तरफ से करो, ठीक। जैसे मन जो चाहे वो करो। मेरा एक दोस्त था मन, ठीक है, हमेशा उसी की चलती थी। कोई बात नहीं, डोले शोले बड़े होने के फायदे हैं। हाँ तो बच्चों, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, जैसे अर्थ से सन कितना दूर है? आंसर है बहुत ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं। सन के अराउंड अर्थ एलिप्स में घूमती है, एलिप्स में डिस्टेंस कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है? तो सन से अर्थ का डिस्टेंस कैसे मेजर किया? कोई बात नहीं, यहां से 40 लाइट ईयर दूर, 40 लाइट ईयर्स अवे, यानी लाइट को जाने में टाइम 40 साल लग जाएगा। एक गैलेक्सी में क्या मिला है? 7 प्लेनेट, और वो सातों प्लेनेट लाइफ रख सकते हैं। काफी पुरानी न्यूज है ये, कई साल हो गए। अब सोचो लाइट को जाने में ही 40 साल लगेंगे तो हम तो
तो वहां भेजने का एक ही तरीका है, पेरेंट्स को भेज दो, उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे, अनटिल अनलेस लाइक जैसे पहुंच रहे हैं, कोई खराबी नहीं आ रही बीच में, ठीक, किसी से लिफ्ट नहीं मांगनी पड़ रही उन्हें, या जीपीएस उनका सही काम कर रहा है। ओके, मजाक अपनी जगह। तो पॉइंट ये है, हाउ डू वी मेजर कि कोई चीज कितनी दूर है, ठीक है। सो द आंसर इज हियर पैरालेक्स मेथड। तो इसमें डालिए हेडिंग पैरालेक्स मेथड। बाहर बच्चे खुले घूम रहे हैं, उनका शोर आएंगे, ओ बंद करने के बाद भी आएंगे। हाँ तो बच्चों, पैरालेक्स मेथड करें। देखो, अगर तुमने कभी मूवीज वगैरह देखी हैं या कोई गन ली है, गन से फायरिंग वगैरह ट्राई की है, तो हमेशा तुमने एक आंख बंद करके ट्राई किया होगा, ठीक, अनटिल अनलेस आप कोई परफेक्ट स्नाइपर हो, बिच्यों 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 बिना आंख बंद किए मार दिए ओलंपिक टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी एक आंख क्यों बंद करते हैं? द रीजन इज काइंड ऑफ पैरालेक्स, एग्जैक्टली पैरालेक्स नहीं है, और भी रीजन होते हैं। देखो, लेट जस्ट से मैं यहाँ से अपने कैमरे को ही देख रहा हूँ, मैंने ये आंख बंद की, मेरे को कैमरा ऐसे दिख रहा है यहाँ पे इस हाथ के अकॉर्डिंग। अब मैंने ये आंख बंद कर ली, उल्टा कर लिया, कैमरे की पोजीशन चेंज हो गई मेरे लिए। तुम भी ट्राई कर सकते हो, तुम बोर्ड पे किसी भी चीज को देखो एक आंख बंद करके, और फिर दूसरी आंख में स्विच हो जाओ, तो तुम्हें पता चलेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन तुम्हें शिफ्टेड लगेगी। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड पैरालेक्स। कान बंद कर लेने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई हो। यहां पे पैरालेक्स समझा रखा है, एक बार प्रिटेंड करो कि तुमने पढ़ लिया, बेटा मेरे को देख के नहीं, उसको देख के प्रिटेंड करो कि तुमने पढ़ लिया। अगर हम एक पेंसिल को आंखों के सामने रखें, एक आंख से देखें दूसरी आंख से देखें, तो हमें उसकी पोजीशन शिफ्टेड लगेगी, कुछ ऐसे बताया गया है, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स। यहां इसकी डेफिनेशन पे समझाता हूं, इसने जैसे समझाया प्रॉपरली वैसे समझाता हूं। देखो, ये हमारे पास एक ह्यूमन है, और ये ह्यूमन ऐसे है, ये इसकी नाक रही, ह्यूमन को ऊपर से देख रहे हैं, ये उसके बाल रहे, ठीक। और यहाँ पे एक पेंसिल है ऐसे रखी हुई है, और यहाँ पीछे एक दीवार है, तुमने इसकी ये आंख बंद कर दी, अब ये इस पेंसिल को देख रहा है, तो इसे ये पेंसिल यहां दिखाई देगी ऐसे। अब ये आंख बंद कर दो और ऐसे देखो, तो इसे ये दिखाई देगा, तो इसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्टेड लगेगी ना, पीछे वॉल से आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स, याद रह जाएगा। दोनों आंखों से एक साथ देखें तो फिर तुम्हें दीवार भी पूरी अच्छे से ही दिखाई देगी। मैं एग्जैक्टली तुम अगर हाथ पे ध्यान दे रहे हो तो हाँ, दीवार के पीछे वाला पोर्शन इसकी तरफ नजर रहेगी, दिखाएगा सब कुछ, ठीक। अब पैरालेक्स सबको समझ में आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर की पोजीशंस को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब यहां पे कुछ कुछ समझा रखा है, ठीक। आइए ये देखें एक बार बच्चों, ये डायग्राम बना लो प्लीज जल्दी से, अगर आपकी आज्ञा हो तो। एनीवन? इस बी को क्या कहेंगे? बी फॉर बावली बुच, बैटमैन, इंपैक्ट पैरामीटर, बेसिस, BASIS, बेसिस। जिसे हम लेंथ ऑफ आर्क कह रहे थे, उसे यहाँ पे बेसिस कहा गया है, देख लेना किस बेसिस पे कहा गया है। हाँ हाँ, अरे यार, इस एंगल को क्या कहा गया है, अगर किसी ने टेक्स्ट पढ़ा हो तो नीचे जल्दी से। पैरालैक्टिक एंगल। नोट किया? आज्ञा हो तो आगे करें। ओके, चेंज करो। अब बच्चों मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है, तुमने सर्कल पे एक आर्क ले ली L लेंथ की,
अगर सर्कल छोटा है तो तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा ये आर्क बेंट है। अब थोड़ा बड़ा सर्कल ले लो, इस बड़े सर्कल में इतनी ही लेंथ चूज करो, इतनी ही, ये लेंथ चूज की, यहां कहीं इसका सेंटर होगा, सेंटर से इसे देखो। सबसे पहली बात, क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे? नहीं। दूसरी चीज, ये आपको कर्व्ड दिख रहा है, क्या ये उतना ही कर्व्ड है? नहीं। अब सर्कल को और थोड़ा बड़ा मानो, ठीक है, और थोड़ा बड़ा सर्कल ले लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा हो मैंने सर्कल कितना बड़ा लिया है। दिख रहा है ये सर्कल ही, लेकिन लग रहा है स्ट्रेट लाइन। जैसे अर्थ स्फेरिकल है, लेकिन हमें अर्थ हमेशा फ्लैट लगती है, ग्राउंड हमेशा फ्लैट लगता है। अब इसी सर्कल पे मैंने उतनी ही लेंथ चूज कर ली एल, क्या मैं कह सकता हूं ये स्ट्रेट लाइन है? ये नियरली स्ट्रेट लाइन है ना? तो इसीलिए अगर तुम्हारा सर्कल बहुत बड़ा है और उसके ऊपर तुम छोटी सी लेंथ चूज कर रहे हो, वी कैन ट्रीट द लेंथ ऑफ आर्क एज अ स्ट्रेट लाइन, उसे हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो आप खुद देखिए, ये जो हमने डायग्राम बनाया, यहां पे एक लाइन, यहां पे एक लाइन, ये वाला डिस्टेंस b, ये डिस्टेंस कितना था? d। d इज कसुत्ता घना ग्रेटर देन b। d जो है b से बहुत 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 बड़ा है, ठीक। डायग्राम में इतना बड़ा बना नहीं सकता, डायग्राम में इतना बड़ा बना दिया तो डायग्राम ही नहीं बनेगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल के रेडियस को। और ये वाला डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ऑफ आर्क को। और ये क्या है? एंगल। प्रोजेक्ट क्या बोला? प्रोलैक्टिक? पैरालैक्टिक बेटा, प्रोटीन बार ही कह देता। आइए, तो अब एक चीज बताइए, हमने लिखा था लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा इनटू रेडियस। क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसके बेसिस पे फॉर्मूला लिखवाइए। लेंथ ऑफ आर्क को क्या कह दिया गया? b बेसिस थीटा, हमारा थीटा ही है, r को हमने d कह दिया, डिस्टेंस। सबको ये फॉर्मूला समझ में आया? हाँ भाई, थीटा की यूनिट क्या होनी चाहिए? थीटा किसमें होना चाहिए? रेडियंस में। अगर गलती से तुम्हें थीटा डिग्री में दिया हुआ है तो जय माता दी, उसे कन्वर्ट करो। तो सबको समझ में आया ये हमारा मेथड क्या है? ओके, करूँ आगे चेंज? थोड़ा सा फास्ट लिखिए प्लीज। देखो, इन पे क्वेश्चंस रेयरली आते हैं, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है आगे हम कई चैप्टर के कई क्वेश्चंस में यूज करेंगे घुमा फिरा के, और बार बार मैं नहीं समझा सकता कि अप्रोक्सीमेशन। ओके, आइए अब पैरेलैक्स मेथड को समझते हैं। लेट जस्ट से ये हमारे पास अर्थ है, ठीक। मुझे मेजर करना है अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो देखो, L इज इक्वल टू थीटा आर। तीन क्वांटिटी हैं, तीन में से दो आपको गिवन होंगी, जब भी आप तीसरी निकाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे नहीं निकल सकते, ठीक। तो अर्थ से मून का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, अर्थ से मून का डायमीटर निकालने की कोशिश करते हैं, ये सारे वेरिएबल्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो लेट जस्ट से तुम यहां पे हो अर्थ पे, तुमने अपना टेलीस्कोप लिया और टेलीस्कोप से मून का ये वाला एंड देखा, ये वाला एंड। तो थोड़ी मेरी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, ध्यान देना। तो तुमने मून का वो वाला एंड देखा, टेलीस्कोप यहां पॉइंटेड। अब टेलीस्कोप को हल्का सा घुमाओ, थोड़ा सा। तो टेलीस्कोप को मैं रोटेट कर रहा हूं, तो तुम ये वाला एंड भी देख सकते हो। तुमने टेलीस्कोप को कितना रोटेट किया, ये एंगल ढूंढ सकते हो। टेलीस्कोप के नीचे कई बार मार्किंग होती है जिससे एंगल ढूंढा जा सकता है। तो हमारे पास थीटा आ गया, ठीक। अब ये जो डिस्टेंस है, लेट जस्ट से आर, डिस्टेंस ऑफ मून, और ये डिस्टेंस क्या है?
दिस इज डायमीटर ऑफ मून। कोई डिसएग्री कर रहा हूं? एनीवन? ठीक, तो ये मून का डायमीटर हो गया। फॉर्मूला क्या बनेगा? d इज इक्वल टू आर थीटा। यहां सिंबल्स अलग अलग चीजों को बता रहे हैं। L इज इक्वल टू थीटा आर ही लगाया है मैंने। अब तीनों में से अगर तुम्हें कोई दो चीजें बता रखी हैं तो तीसरी तुम अपने आप निकाल सकते हो। तो अगर मेरे को पता है मून कितने डिस्टेंस पे है तो मैं मून का डायमीटर गैस कर सकता हूँ। जितने भी प्लैनेट्स हैं इन सबके साइज वगैरह हमें पता है। ऐसा तो है नहीं कोई इंच टेप लेके गया था मेजर करके आया है। ठीक, तो वहां पे हम पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। पैरेलैक्स के अलावा और भी मेथड है डिस्टेंस मेजर करने के, लेकिन अपने सिलेबस में यही है। प्रॉब्लम क्या है इस मेथड की? इस मेथड की प्रॉब्लम है थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। थीटा बहुत छोटा होना चाहिए। आप खुद देखिए, ये मेरे पास एक सर्कल है, मैंने ये आर्क चूज कर ली। ये आर्क स्ट्रेट लाइन लग रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल बड़ा है। मेरे पास ये एक सर्कल है, मैंने बस इतनी सी आर्क चूज की, बिल्कुल इतनी छोटी सी। ये आर्क आपको एक स्ट्रेट लाइन लगेगी क्योंकि थीटा छोटा। तो एंगल शुड बी वेरी स्मॉल। अब कोई क्वेश्चन, कितने एंगल को स्मॉल एंगल कहते हैं? शाबाश। तो जैसे ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स में हम बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। टी अप्रोक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन कहता है अगर थीटा छोटा है एंड रेडियन में है तो बताइए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 या जस्ट 1। एसएसएम वाले चैप्टर में ये लिखा जाता है, बाकी सारे चैप्टर्स में इसे 1 लिखा जाता है। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन है। अगर तुम्हारा एंगल छोटा नहीं है तो तुम ये अप्रोच नहीं लगा सकते। अबे क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हो जैसे आदि मानव आग देख रहे थे? हाँ, थीटा नियरली जीरो। हाँ, कैमरे को मत छेड़ो साले को। हाँ भाई, सॉरी, इसमें कुछ नहीं लेंगे। ये तो बता रहा हूँ, फ्यूचर में जब भी एंगल 10 डिग्री से छोटा होता है हम उसे छोटा एंगल मान लेते हैं। तो आई होप सबको ये बात पता हो। ओके, आ गया? लिख जाओ शायद। अबे साथ साथ लिख लिया करो, तो समझते समझते लिख लिया करो, लिखते लिखते समझ लो। गैस कर, गैस कर। रेडियन है बेटा वो। मानता हूं मेरी राइटिंग खराब है। जब मैं बोलता हूँ गैस करो तो मैं गैस करने के लिए बोलता हूँ, गैस करने के लिए नहीं, जस्ट फ्यूचर के लिए याद रखना। क्लास में विंडोज खुली नहीं है। काफी गैसी जोक था, जाने दीजिए। और बेटा तू तो यहाँ सेट हो गया, मजे आ रहे हैं तेरे को तो। यहाँ जब से इसे यहाँ बैठाया है शोर कम हो गया। क्या मतलब समझे? क्लास की आंटी तू ही है। हाँ भाई, करें आगे? अरे सारे ही लिखते थे। पेन फेंक के नहीं मारना होता, ये बोलना होता है लिख लिया। और नई बच्ची, मन लग गया? क्यों? ठीक है। वैसे तूने मेरे को ही देखा है अभी तक, 2 दिन में 4 लेक्चर तो मेरे ही हो गए। बाकी और किसका था कल? मजाक करते हैं वो। करें आगे? हाँ बच्चों, एक चीज और देखिए, ये चीजें बताने की तो नहीं होती लेकिन मुझे पता है तुम बहुत अच्छे से कर लोगे। एंगल, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसी तरह एंगल के भी डिवीजन होते हैं। हमारे पास 1 डिग्री है। डिग्री तो पता होगा सबको,
1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये मिनट का सिंबल है और ये सेकंड का सिंबल है। अब कोई कहना चाहे मिनट और सेकंड तो टाइम होते हैं, एग्जैक्टली exactly. तो अगर कोई क्वांटिटी एंगल को दिखा रही है और हम उसे मिनट बोल रहे हैं तो ये कई बार लफड़ा हो जाता है। तो आपको कुछ बुक्स में आर्क मिनट, आर्क सेकंड, ये वाली टर्म्स में मिल जाएंगे। दीज आर यूनिट्स ऑफ एंगल, नॉट टाइम। ठीक, कंफ्यूजन ना हो जाए। जैसे रणबीर और रणवीर वाली कंफ्यूजन बहुत है, नाम सेम सेम है लेकिन सेम नहीं है। यहां तो नाम ही सेम हो गए तो कंफ्यूजन तो होगी। आर्क है बच्चे, आर्क, ये भी आर्क है। मेरी राइटिंग ऐसी है थोड़ी सी, ठीक, इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था कॉलेज में, लेकिन कभी उन्होंने पेपर फिर भी सब्जेक्टिव ही लिए ऑफलाइन। राइटिंग उसमें भी खराब आई। मेरे को लगता था हम जाके टुक 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 ऐसे ऐसे टाइप करेंगे। मैं समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नोट किया इसमें। 2 डंडों को हम सेकंड बोलेंगे, 1 डंडे को मिनट बोलेंगे। हाँ भाई आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले आई होप आपको पता हो ये एक सर्कल है, ठीक, काफी जबरदस्त बना दिया। देखो मैं घमंड तो नहीं करता अपनी राइटिंग पे, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि मैं इस सेंस में सर्कल बनाऊं, तुम चिढ़ जाओगे कि सर इतना परफेक्ट कैसे बना देते। यहाँ पे ये मेरे पास 0 डिग्री है, ठीक, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, घूमते घूमते वापस से आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री भी यहीं मिलेगा। अब 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री आ रहा है, 1 डिग्री होगा बिल्कुल इसके पास, लेकिन मेरे चुल है तो मैंने 1 डिग्री यहाँ दिखा दिया, 2 डिग्री यहाँ दिखा दिया, यहाँ किंक लगा दिया, ऐसे पहुंच जाओगे। कोई डाउट किसी को? तो 0 डिग्री के बाद मान लो 1 डिग्री थोड़ा दूर आता है, मान लो। अब हाँ भाई 0 से 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 59 60 ऐसे डिवीजन किए। यहां पे मैंने कितने डिविजन्स कर दिए? दीज आर 60 डिविजन्स। तो हर डिवीजन 1 मिनट का होगा। ये 1 मिनट, फिर ये अगली 1 मिनट, फिर ये अगली 1 मिनट, तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसे करते करते, ठीक है, 60 मिनट्स 1 डिग्री बनाएंगे, और आई शुड से 60 आर्क मिनट्स 1 डिग्री बनाएंगे। तो बात आई समझ में? मिनट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एंगल, डिग्री वाले जो एंगल है, ठीक है। अब सिमिलरली मान लो ये हमारे पास वही सर्कल है, यहां 0 डिग्री, 0 डिग्री, यहां कहीं 1 डिग्री, बीच में एक इंक ले लेते हैं, फिर इसके फिर से डिवीजन करो, तो ये 0, फिर यहां 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट ऐसे। अब 0 से 1 मिनट जो एंगल है इसके फिर से 60 डिवीजन करो, तो हर डिवीजन कितने का होगा? 1 सेकंड का। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ये एंगल से भी मैच हो रहा है, डिग्री से भी मैच हो रहा है। तो ये चीज थोड़ी सी देख लेना, प्लीज लिखिए अगर कुछ लिखने लायक लग रहा है। बेटा याद करने का है, याद करने का है। ये सारी क्लासेस छोटी वाली में आपको बात बताई गई होंगी, नहीं बताया गया? स्कूल में नहीं बताया कुछ ऐसा? बताया था? शाबाश बच्चे। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और एक क्या उसमें सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये ऐसे डिवीजन ही तो होता है बालक, क्या कर रहा है? उल्टा देख, 1 मिनट क्या हुआ? 1 डिग्री अपॉन 60 नहीं हुआ? तो 60 डिवीजन ही तो किए जाएंगे। मतलब एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटा। बालक घंटा वर्ड नहीं होता है यहाँ पे, ये एंगल की यूनिट है, ये टाइम की यूनिट नहीं है, यहाँ घंटा नहीं आएगा। हाँ 1 डिग्री को घंटा नेवर माइंड। अगर तुम अपनी टर्म्स इजाद करना चाहते हो तो तुम 1 डिग्री को 1 आर्क आवर कह सकते हो। क्या? नहीं, ये अलग मिनट है। तुम लोगों ने कभी पढ़े ही नहीं क्या ये चीजें? पिछले साल क्यों पढ़ा? उससे पिछले साल पढ़ा। नेवर माइंड। हाँ भाई नोट किया सबने?
तो क्वेश्चन कैसे निकाले तुमने अभी तक ये? वाले सिलेबस में ABCD भी नहीं है लेकिन पूछी जाती है। चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई आइए आगे। ये मत कहना लिखा नहीं था, कहते रहो। देखो बच्चों, अगर चलो तुमने ये चीजें नहीं पढ़ी तो ये पढ़ लेनी चाहिए। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द एंगल ऑफ, ठीक है, इसे मिनट ऑफ आर्क या जस्ट आर्क मिनट ऐसे बोल देते हैं अगर तुम्हें मिनट से दिक्कत हो। अबे बोलो कोई तो, निकल जाएंगे। करें आगे, आ गया? हाँ तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, फिर इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पैरालेक्स पे बेस्ड, जो कि अभी तक मैंने पढ़ाया। करो सॉल्व इसे, ठीक। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कितना टाइम चाहिए? इस पर टाइम भी नहीं लिखा हूं। क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। ये जस्ट तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, एटलीस्ट क्वेश्चन ही पढ़ लो, बाकी देख लेंगे। ये अबे नहीं लिखना, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर कर। क्या हुआ? नहीं आ रहा। बालको क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो, खुद ट्राई करो, फिर मैं हेल्प करता हूं। हाँ भाई सारे देख रहे हो? मैगी बना रहा है? इससे बेकार जोक नहीं था मेरे पास। इस साल से नीट में ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, शिफ्ट वगैरह ज्यादा होंगे ना। बेसिस बेसिस, हाँ वो तुम सोच लो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो डायग्राम बना के देख लो, कौन लेंथ है कौन वो है। करें? हो गया? अरे मैं बोर भी होता हूँ। ओ स्टेटस मैं नहीं देख सकता लोगों के व्हाट्सएप पे स्टेटस। व्हाट्सएप ने मेरे पे रेस्ट्रिक्शन मार रखा है। बताओ ये कोई बात हुई? मैंने 1200 लोगों को मैसेज किया था कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और व्हाट्सएप ने इस बात पे मेरे को स्पैम का ब्लॉक लगा दिया। क्या? नहीं बच्चे, रिपोर्ट नहीं किया, वो मैंने स्पैम किया था दुनिया को। ये बात तो है। क्या बात है बच्चे, कोई तो है जो हमारी प्रॉब्लम समझता है। हाथों से। ओके बस इतना टाइम बहुत है, मैं और नहीं दूंगा। आओ। हाँ भाई देखो, मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ। तो जिसे क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये हमारे पास अर्थ है, यहां कहीं मून है, मून का साइज पॉइंट साइज ही लगेगा, ठीक। हमने अर्थ से मून को देखा, यहां से देखा, वहां से देखा, ये फिगर बनेगी, ठीक। एंगल जो सबटेंड हुआ है वो 1 डिग्री 54 मिनट है, या 1 डिग्री 54 आर्क मिनट ऐसे है, ठीक। अब डायमीटर ऑफ अर्थ गिवन है, ये वाला डिस्टेंस गिवन है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क बेसिस ट्रीट किया जाएगा। क्या पूछा गया है? डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है। हेल्प करवाओ। हाँ तो बच्चों
अगर मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हारे पास 1 मीटर 60 सेंटीमीटर की लेंथ की कोई चीज है, बालक, अगर तेरे पास सर्कल है तो तू ये कोई भी डिस्टेंस ले ले, तो वैसे ये अर्थ है, ये मून है, मैं तेरी बात से एग्री कर रहा हूं, हम ये वाले डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस भी नियरली उतना ही आएगा सेंटर टू सेंटर। हाँ भाई, तो सबको हमने मिनट में चेंज कर लिया, तो 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट, 60 प्लस 54, 114 मिनट, ये टोटल हो गया। अब बच्चों 114 मिनट है, तो इसने फॉर्मूला पहले ही कहीं से डिराइव कर रखा है, ठीक है, कि 1 सेकेंड 4.85 10⁻⁻6 रेडियन होता है। लेकिन हम ऐसे नहीं करना जानते, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एंगल है, इस एंगल को 60 मिनट से डिवाइड करो, डिग्री में आंसर आ गया। हाँ भाई, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, इनटू पाई बाय या 180 बाय, पाई बाय 180, इससे मल्टीप्लाई होगा, यहां से आंसर निकाल सकते हो। किसका? नहीं बच्चे, ये 10th 9th क्लास का मैथ है ना, ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करो, इतने तुम लुल बच्चे नहीं हो, दिमाग है तुम में, कोशिश करो, निकाल सकते हो। हाँ भाई, तो हमारा एंगल रेडियन में इतना आ गया, फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू थीटा आर, L हमारे पास है, थीटा हमने निकाल लिया, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो आई होप आप ये फॉर्मूला लगा के ऐसी कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये है पैरेलैक्स मेथड, द मेथड बाय व्हिच वी कैन मेजर कसुते लार्ज डिस्टेंसेस, ओके। ऑफ कोर्स इसकी अजम्पशंस हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बस पढ़ो, आंसर निकालने की नीड नहीं है, बस बताओ निकाल सकते हो या नहीं। ठीक है, करें, आइए। देख बच्चे, ये अर्थ है, ये सन हो गया, कोई डाउट किसी को? कनेक्ट करो, ये डायमीटर है, डायमीटर जो एंगल बनाएगा उसे एंगुलर डायमीटर बोलेंगे, ठीक। डेटा तुम्हारे पास है, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, आई होप पहचान गए हो, का चाहिए बेसिस, निकल जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, सबको अपने हिसाब से रेडियन डिग्रीज वगैरह में चेंज करो, बात बन जाएगी। अब एक बार ये क्वेश्चन देखो और जल्दी से बताओ, क्या इस क्वेश्चन में पैरेलैक्स मेथड लगेगा? क्योंकि एनसीईआरटी ने पहले यहां ऊपर देखो ध्यान से, यहां पैरेलैक्स मेथड पढ़ा रखा है, ऊपर यहां देख तो सही लिखा हुआ है और नीचे ये क्वेश्चन दे दिया जिसमें पैरेलैक्स मेथड नहीं लग रहा, तो प्लीज एक बार इसे पढ़िए। एक मनुष्य है, ठीक है, जो क्या करना चाहता है, एक टावर का डिस्टेंस निकालना चाहता है, शायद रॉबरी कर रहा हूं, अबे वो क्वेश्चन पढ़ ले। पढ़ लिया सबने? रुक जाओ सर, रुक जाओ सर, रुक के जाओ सर। बालिके, तेरे को नींद आ रही है? थकी हुई लग रही है बहुत, क्या हो गया, फीलिंग एग्जॉस्टेड? ये एग्जॉस्टेड था, क्या लिखा था भाई? सुपर डुपर से भी ऊपर एग्जॉस्टेड। हाँ भाई, लेट जस्ट से तुम लोगों ने एक अच्छे बच्चे की तरह बुरे तरीके से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब ये क्वेश्चन का बाकी आधा पार्ट है, हाँ पढ़िए जरा।
पीछे वाला बोल चलिए कोई बात नहीं। आइए एक बार इस क्वेश्चन में देखिए, एंगल कितना है थीटा, 40 डिग्री। पैरेलक्स मेथड लगा सकते हैं एग्जैक्टली वो वाला, एल इज इक्वल टू थीटा आर। एंगल बहुत ज्यादा है तो एल इज इक्वल टू थीटा आर मत लगाना, ठीक। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, यहां से देखा, वहां से देखा, इसको देखा, ट्राइंगल दिखा। ट्राइंगल आप बना सकते हो। ट्राइंगल में मैं ये नहीं मान सकता कि ये सर्कल की आर्क है। रीजन बीइंग ये एंगल 40 डिग्री के आसपास दे रखा है। 40 डिग्री बहुत बड़ा एंगल होता है, 10 डिग्री तक हम छोटे एंगल मान सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे अच्छे से, तो इसने ट्राइंगल में tan थीटा लगाया हुआ है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस वहां से निकाला हुआ है। तो कभी भी पैरेलक्स मेथड पढ़ लो और हर क्वेश्चन में अप्लाई करो, याता हो जाएगी, याता ऐसी तैसी, हरियाणवी में ऐसी तैसी, नेवर माइंड, एक आधे वर्ड सीखता हूँ वो बच्चों को नहीं आते। तो ये मेथड कर सकते हो, पैरेलक्स मेथड। अब इसके बाद आइए वापस से दूसरा एंगल लिखिए विच इज सॉलिड एंगल। जैसा कि आपको पता है मेरी राइटिंग खराब है, मेरी ड्राइंग और खराब है, फिर भी मैं बता दूं ड्राइंग में मेरे 97 नंबर थे 250 में से। तो ये डायग्राम बनाओ, लिखिए सॉलिड एंगल। बन गया? कौन बजा बेटा? तेरा फोन क्यों है क्लास में ऑन? साइलेंट कर लें, ठीक है। खुद तो फंसेगा ही, मेरे को भी फंसवाएगा। बन गया? बन गया? कौन शोर कर रहा है? शर्म नहीं आ रही? क्या करें? तूने बना भी लिया? क्या बात है बच्चे, तू तो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज है, अंधेरे में जिएगा। तूने बना लिया? ओके, तू तो कछुए से भी तेज है। डोंट वरी, वो उस कछुए ने स्केट्स लगा रखे हैं और रॉकेट पे बैठा है। बेटा जो डायग्राम में बना हुआ है ना, चुपचाप लिख ले। बालक जो दिख रहा है ना वो चुपचाप लिख ले। ओके चल, इतना ज्यादा बड़ा लग रहा है तो ये मत लिखो। और आओ, ये मत लिखो, ठीक है? हो गया छोटा? थैंक यू। करें आगे, करें। आइए देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सर्कल। सर्कल, सर्कल में मैंने क्या ली, लेंथ, तो वो सेंटर पे क्या बनाएगी, प्लेन एंगल। अब इंस्टेड ऑफ द सर्कल मेरे पास क्या है, स्फेयर। थोड़ा सा हमें 3D में चलना पड़ेगा। स्फेयर के ऊपर मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया मार्क कर दिया ऐसे, ठीक है। स्फेयर के ऊपर आपने ऐसे पेन चला दिया मान लो। इस पेन के मार्किंग के जितने भी कॉर्नर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, जितने भी एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, सबको सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो ये जो एंगल बनेगा, दिस विल बी अ सॉलिड एंगल। लेट जस्ट से तुसी गए कि भैया तरबूज देना मार्केट में, और तुमने पूछा मीठा है, तो वो दिखाने के लिए क्या करता है, तरबूज को काट देता है। अब मेरी ड्राइंग जितनी मस्त है उसके हिसाब से तुम थोड़ा सा आइडिया लगा लो, वो तरबूज को कुछ ऐसे काट देता है, ठीक है। सो सेंटर पे यहां जो एंगल बन रहा है, दिस इज सॉलिड एंगल, ठीक। अब वो 4 चाकू मार के काट के निकाल रहा है, 3 चाकू मार के, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो सॉलिड एंगल होगा।
सॉलिड एंगल का सिंबल जो है वो है ओमेगा। ये दोनों ओमेगा होते हैं, तो मेरे से आर्ग्यू मत करना कि ये ओम है। ठीक, ये दोनों ग्रीक सिंबल है ओमेगा के। तो एंगल किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, इससे भी किसी भी चीज से रिप्रेजेंट हो सकता है। अब वापस आइए, हाँ भाई हेल्प करवाओ। हमें पता है थीटा होता है लेंथ बाय रेडियस, यहां ओमेगा है सॉलिड एंगल, ये लेंथ की जगह क्या होगा एरिया, और रेडियस की जगह रेडियस स्क्वायर ये होगा, और इसकी यूनिट क्या होगी स्ट्रेडियन। बालक फॉर्मूला ऐसे डिफाइंड है, सॉलिड एंगल को ऐसे डिफाइन किया गया। अब एरिया कौन सा, ये जो आपने यहां मार्क किया ये वाला एरिया। आई होप आपको पता हो स्फीयर का रेडियस तो एक ही रहेगा। कोई डाउट किसी को? एक बार जरा जो आपने फिगर बनाई इसमें देखिए, मैंने एरिया थोड़ा बड़ा ले लिया, इन्होंने एरिया एलिमेंटल ले लिया छोटा सा। तो आपके पास एक आर रेडियस का स्फीयर था, उस स्फीयर पे आपने ऐसे थोड़ी सी मार्किंग की, ये वाला एक एलिमेंट चूज कर लिया, इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन किया, तो सेंटर पे ये जो 3D में आपको दिख रहा है ये हमारा सॉलिड एंगल। हाँ ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट, बालक एरिया स्फीयर के सरफेस पे होना चाहिए। नहीं 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 बच्चे, एक चीज देख, ये लेट जस्ट से 60 डिग्री एंगल है, तो बच्चों ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, तो ये एक सॉलिड एंगल है, तो ये भी उतना ही सॉलिड एंगल होगा। जगह चेंज करने से थोड़ी ना चेंज होगा बालक, 2D एंगल ऐसे बनते हैं बालक। 360 डिग्री 2 डायमेंशन में है, तो 3 डायमेंशन में 360 डिग्री क्यों होगा? 3 डायमेंशन तो कोई अलग चीज हो गई। ट्राइंगल में एंगल्स का सम 180 है, तो स्क्वायर में भी 180 होगा। तुम डायमेंशन बढ़ा रहे हो तो एंगल भी तो चेंज होंगे कंप्लीट। बालक डिफाइन कर रहा हूं, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हाँ भाई, अब एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं वन कंप्लीट सॉलिड एंगल, बताइए। चुप है, चुप है, 360 डिग्री जाने दो। हाँ भाई, पूरा एंगल चाहिए, पूरा एरिया डिसाइड कर ले जल्दी से। पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अपॉन आर स्क्वायर है स्ट्रेडियन, तो वन कंप्लीट एंगल इज 4 पाई स्ट्रेडियन। तो क्या मारते रहते हो, ये वो ये, ठीक है। पाई 180 नहीं होता, पाई 180 होता है क्या? क्या पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। पाई कितना होता है 3.14, 22/7। पाई 180 डिग्री नहीं होता, ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बिड़ू। पाई 180 डिग्री है, 180 डिग्री की पाई है, ऐसे कब तक पाई 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 के मोहताज रहोगे? और बालिका सिर दर्द हो रहा है? सिर ही नहीं है, दर्द नहीं हो रहा? ओके, आ जाओ, बस 50 मिनट और रह गई, आइए वापस से। मैंने तो ये भी कहा था पढ़ के आया करो, वो बात किसी ने मानी? ठीक है, इतना दिमाग पढ़ाई में भी लगा लिया कर। देखा मैंने, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा कूदा तू। क्लास में बॉयज बहुत कम डरते हैं, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। मेरे पास अभी की अभी 1 करोड़ रुपए होते तो मैं खुद रख लेता। आइए वापस, एक चीज देखो, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सिलेबस चल रहा हूं, मैं कितना ही टाइम दे दूं, इन बच्चों को और टाइम चाहिए होगा। ठीक, गुलू 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 गुलू, गोला 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 गोला, पिचकारी मार आगे वाले पे। कोई बच्चा पानी पी रहा, उसे हंसा दो, आगे वाले को भरते हुए देखो फिर।
गलत बात है बच्ची। वैसे ही इसे पानी पसंद नहीं है। देखो सामने गिलास रखा है लेकिन पी नहीं रहा। क्या हो गया बच्चे, पानी ही तो है। इट्स जस्ट पानी। अब सबको पानी पीना है क्लास में, पी लो बच्चों, इट्स ओके, ये वाटर टाइम है, पी लो बच्चों, इट्स ओके, हैप्पी वाटर डे। ओके आइए। हाँ तो बच्चों, अगर हम बात करें वापस से सॉलिड एंगल की, तो जेई मेंस में सॉलिड एंगल 2 क्वेश्चनों में यूज हो चुका है, लेकिन ठीक है उसका फॉर्मूला है नहीं अपने सिलेबस में, और जिसे फॉर्मूला पता था उसने थोड़ा जल्दी कर लिया, जिसे नहीं पता था उसे डिराइव करके करना पड़ा। घुमा फिरा के बताता हूं। मान लो ये हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर को, तेरा ध्यान कहाँ है बे? स्फेयर को आपने चूज कर लिया कुछ ऐसे, ये वाला पार्ट आपने एक एरिया चूज कर लिया, ये शेप कौन है? एग्जैक्टली नहीं। देखो आपने कभी भी 10th 9th क्लास में कौन पढ़े हो तो हमेशा उसे राइट सर्कुलर कौन बोला जाता होगा, क्योंकि उसकी बेस क्या होती है? फ्लैट। मैंने यहाँ पे ये कौन चूज किया तो इसकी बेस कुछ वैसी है, वो जो आपने खिलौने देखे होंगे इस टाइप के, अरे वो एक ऐसा खिलौना नहीं होता जो बीच से फ्लैट होता है। अब झुंझुना क्या होता है यार? अरे वो एक खिलौना नहीं होता जिसे ऐसे 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 कैसे ही कर दो, हाँ वो हमेशा वर्टिकल रहता है, क्या बोलते हैं? जाने दो यार। देखो बच्चों, ये जो मैंने शेप काटी है, ये शेप एग्जैक्टली राइट सर्कुलर कोन नहीं है, ये बीच नीचे से फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा कर्व्ड है, इस चीज को देख लेना। लेकिन लेट जस्ट से फिर भी कोन है। अगर मैं इसे 2D में मानूं तो ये एंगल अल्फा मान लो, अगर मैं इसे 3D में मानूं तो ये एंगल ओमेगा मान लो। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा होता है। बच्चे ये फॉर्मूला डेराइव्ड, ऑफ कोर्स सारे फॉर्मूले डेराइव्ड होते हैं, मैं सीधा रिजल्ट लिखवा रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में और रे ऑप्टिक्स में, इनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं जी। नहीं नहीं नहीं, अल्फा 2D है, ओमेगा 3D है। क्या मैं कह सकता हूं लीटर का आधा मीटर होता है? दोनों यूनिटी अलग है, कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैट्स में और रे ऑप्टिक्स में यूज होगा अगर तुम जे मेंस का क्वेश्चन लेके आओगे तो 2D 3D को ऐसे रिलेट करते हैं। आ गया हो तो आगे पढ़े। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कितना रुकू मैं? एक बच्ची ने फीडबैक लिखी, सर प्लीज ऑनलाइन क्लासेस में चिल्लाया मत करो ऐसा। रू कहां फूटती। कई बच्चे लाइब्रेरी वगैरह में हेडफोन लगा के लेक्चर देखते और बीच में मैं चिल्ला उठता हूँ, मजा आता है। हाँ भी करें। सर यहाँ ओमेगा सॉलिड एंगल है और अल्फा 2D, ठीक है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल को एंगल्स को रिलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पेपर के लेवल का कुछ नहीं पता, ये फॉर्मूला यूज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अभी के लिए याद कर लीजिए, जब क्वेश्चन आएंगे। लीक होना बंद कर, कौन लीक हो रहा है? हाँ भाई आइए। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी में ये कवर कर लिया, ये वाला टॉपिक मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं। या तुम्हें पता है कि हाँ भाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट सॉल्वेंट पता है क्या होते हैं? एक तो ये मेरे को केमिस्ट्री समझ नहीं आई, जिसमें जिसको डालते हैं वो सॉल्यूट होता है, जो डलता है वो सॉल्वेंट होता है। बालक नींबू पानी की तो बात मत कर। एक बार रात को मुझे गर्मी लग रही थी पिछले साल, मैंने सोचा नींबू पानी बना लेते हैं, ठीक है, और मैं थोड़ा स्टाइलिश हूँ, बनाऊंगा तो ज्यादा ही लैविश स्टाइल में बनाऊंगा, तो मैंने चीनी नमक सब डाल दिया, पुदीना तक डाला,
मिक्स करने में थोड़ा सा आलसी हूं तो मैंने वो हैंड ब्लेंडर लिया, घुमा दिया, थोड़े झाग ज्यादा निकले, कोई बात नहीं। मैं पी रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है नींबू पानी नहीं लग रहा, बिकॉज आई मिस्ड नींबू। मीठा पुदीने वाला पानी। पॉइंट मेरा ये है, चलो तुम्हें सोल्यूट सॉल्वेंट का आइडिया है, आज सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो पाएंगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस में एक बार आ चुका है, नीट में रिपीट हो सकता है, तो ये वाला करवा देते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे बाकी। हेडिंग डालिए, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। अगर मैं तुम्हें एक मॉलिक्यूल दे दूं, लेट जैसे ऑलिक एसिड का, और मैं कहूं बताओ इसका साइज कितना है। ऑलिक एसिड नहीं पता तुझे, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। कुछ तो होता होगा। किसी को एसिडिटी पता है? कोई लेना देना नहीं उससे। खुद के जोक्स पे हंसना सबसे बढ़िया बात लगती है मेरे को। कोई बात नहीं, नई बच्ची डरना मत बेटा, ये रावण मारेगा भी कौन ही, ठीक है। ओके, सबने नोट किया? इसमें हम एक मॉलिक्यूल का साइज मेजर करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे ये कुछ बातें दे रखी हैं, तुम जल्दी से इन बातों को देख लो, मैं इन बातों को समझाता हूं। लेट जस्ट से मुझे 1 मीटर का डिस्टेंस मेजर करना है, तो तुम कोई बड़ी स्केल ले लो, इंच टेप वगैरह ले लो, बात बन जाएगी। मुझे 5-10 सेंटीमीटर करना है तो एक 15 सेंटीमीटर वाली स्केल ले लो। मुझे 0.1 सेंटीमीटर में जाना है, 0.01 सेंटीमीटर में जाना है, माइक्रोमीटर में जाना है, तो जिसने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पढ़ रखे उन्हें आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखे इट्स ओके। मैं जितने छोटे लेवल पे जाऊंगा उतनी छोटी स्केल मुझे यूज करनी पड़ेगी। तो जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है ये आउट ऑफ सिलेबस है, यहाँ पे इन्होंने कह दिया, लेकिन वो 10⁻⁻15 मीटर तक देख सकता है, और भी कम ज्यादा देख सकता है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक मिनट रुको, फर्मी नहीं, शायद मेरा डेटा गलत है, मैंने कहीं तो पढ़ा था, पढ़ना जरा इसे। हेलो, कौन? रॉन्ग नंबर है। ओके, आइए, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंगस्ट्रॉम तक जा सकता है, ये दे रखा है, मैंने पता नहीं कहीं तो 10⁻⁻15 पढ़ा था, जाने दीजिए। अब वापस आइए, अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो लाएंगे नहीं, रीजन खर्चा, महंगा, वही मेरा पॉइंट है, गरीबी ऑफ कोर्स, और कुछ दरिद्रता, और कड़की, नहीं कंजूसी तो अलग आती है ना, एग्जैक्टली ठीक। जैसे जब भी मैं मार्केट जाता हूँ, पहले ये देखता हूँ मेरे स्टूडेंट्स अंदर हैं या नहीं, फिर उनसे बोलता हूँ कैसे हो, और फिर उनके नाम पे आइसक्रीम वगैरह ले आता हूँ, तो वो चीज अलग है। आइए, तो यहाँ पे लिखोगे, अब तुम कह ही रहे हो तो लिख लेना, ठीक है। एक बार ये पढ़ो, हम ऑलिक एसिड का साइज यहां मेजर करेंगे, किसी को तो आइडिया होगा ऑलिक एसिड क्या होता है? ठीक है, तो हमें 10⁻⁻9 मीटर का डेटा रीड करना है, इतना ऑर्डर है। मीटर स्केल ले जाए, वो प्लास्टिक वाली 15 सेंटीमीटर की स्केल आती है, उसे ले जाए, मेजर कर लेंगे। नहीं मेजर होगा, जाने दिए। हाँ तो बच्चों, अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो लिखना स्टार्ट करो यहां से, मैं साथ में समझाता रहूंगा। वीट डिसॉल्व, ये सेंटेंस पूरा नहीं है, अगले पेज पे थोड़ा सा और है, प्लीज जल्दी से लिख लो, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे, हो जाएगा ये टॉपिक आधे घंटे में। क्या? ठीक है यार, 31 मिनट में हो जाएगा। किडनी चली जाती है तुम लोगों की, जैसे ही थोड़ा बोल दूं 1 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा लो तो। किडनी से याद आया, बच्चे के घुटने का हम करेंगे क्या? किडनी,
घर पे तो मैं और मेरी एलेक्सा अक्सर ये बातें करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आया मम्मी आई हुई है अभी तो। मम्मी आजकल वैसे ही, कल मैं इस हाथ से कुछ उठा रहा था, मम्मी ने डांट मार दी कि तेरा ये टूटा हाथ है, इसको ध्यान से रखना और तुड़वाएगा, ये है वो है। मां हद होती है यार। कोई बात नहीं बच्चों, भाई लोग ठीक, पहले मम्मी नहीं जीने देती, बाद में वाइफ नहीं जीने देगी। मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, ठीक है। ओके आगे करें। हाँ भाई प्लीज लिखते लिखते थोड़ा समझ भी लेना, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। इस पे जो क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू जेईई मेंस में, उस पे सीधा ये फॉर्मूला था। तो ये कैसे काम करेगा इस चीज को भी देखेंगे, जानने के लिए लिखते रहिए। अब तुम इतना कह रहे हो तो आगे यहां से लिखो, यहां तक, इसके बाद थोड़ा सा और है बस। तुम मेरे से फिर से आके कहोगे सर समझ में नहीं आया एक्सपेरिमेंट क्या था, तो इससे बढ़िया मैं पूरा ही लिखवा दूं। व्हाट्सएप पे स्टेटस भी नहीं देख सकता अब। ओ टेलीग्राम पे भी स्टोरी लगती है? कब कब हुआ? टेलीग्राम बैन हो गया? मैंने तो नया चैनल बनाया अभी अभी। ओ एक हफ्ते के लिए बैन हुआ है, पूरी न्यूज बताया करो। एक हफ्ते के लिए बैन हुआ है नीट के लिए, बकवास कर रहे हो, मारूंगा मुक्का, सुजाता बन जाओगे। ठीक है ना, सूझने वाला सूझ के आता। आई होप कोई सुजाता नाम की ना हो इस क्लास में, पीट दे बेफालतू तुम्हें। वैसे तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है? मेरे अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम पेपर टेलीग्राम पे लीक होते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का पता नहीं चलता। व्हाट्सएप पूरा एन्क्रिप्टेड है ना। व्हाट्सएप पे भी तो लीक होते होंगे पेपर। टेलीग्राम पे सर आइडेंटिटी छुपी रहती है ना बंदे की, कोई नंबर सोचो अब भी पेपर लीक हो जाए। एक हफ्ते के लिए बैन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, मेरा टेलीग्राम चल रहा है? नहीं चल रहा, मैंने अभी तक चेक नहीं किया। खुलेगा तो बट कुछ भेज हो जाएगा। अरे सुबह से एक मैसेज नहीं जा रहा, मेरे को अब पता चला। ठीक, मेरे को लगा था कैटरीना ने ब्लॉक मार रखा है मुझे। इतना फनी भी नहीं था, लेकिन थैंक यू। सही कहा बच्चों, टेलीग्राम बैन हो गया एक हफ्ते के लिए। ये बात तो मैं टेलीग्राम पे चैनल में डालने वाला था, टेलीग्राम बैन हो गया। तुम लोग और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या रील अच्छी नहीं लगी क्या मेरी लैपटॉप धोने वाली? एक्चुअली वो जो धुआं निकला था ना, वो मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उसके साथ मिलाया था। वो जो तुमने एक अजीब सा झाग सा नहीं देखा था, वही तो मैं बोल रहा हूँ। रील आगे पीछे शूट हुई है, तो जो तुमने देखा उसमें झाग उठ रहे हैं, वो झाग मैंने कैसे उठाए? ठीक, पोटेशियम पर मैग्नेट के ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दी थी, उससे वो झाग उठे, और जब बाद में धोया तो वो पोटेशियम। नहीं, मेरे साथ एक भूतनी है, दोनों मिलके करते हैं। हाँ वो तेरे नंबर मांग रही थी, दूं क्या? दे दूं? ठीक है। वो तेरे से डर जाएगी। आज दें। तो आपने सर्वेक्षण लाल कलर चाहिए।
लेकिन वो रील चली ही नहीं, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया उसमें। सर ये तो बहुत बना रहे हैं, वो स्टूडेंट टीचर वाली चलती है। स्टूडेंट टीचर वाले में बना नहीं सकता। वही मतलब सर, क्योंकि इनमें तो कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है ऐसी टाइप में। कोई नहीं बच्चों, ठीक है देखी जाएगी। मैं तो 1 साल मान के चल रहा था, बच्चों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दे दिया मेरे को, इसलिए मैं चल गया। मैं तो देखता हूँ कई यूट्यूबर्स के 7-8 लाइक आते हैं, कम से कम हमारे 10 तो आ जाते हैं। ठीक, अंदर नहीं बना सकते, बाहर तो बना सकते हैं। भाई लिख लिया प्लीज, देखो मेरे को समझाना भी है, जल्दी लिखो यार। कहाँ तक लिख लिया? यहाँ तक लिख लिया होगा। एरिया कहाँ है? चल, हाँ बच्चे, सारा अली खान पूरा पूरा नीचे भी है, और जो मैंने दिखाया नहीं। बालक देखो, ये बस यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक, ठीक है। बाल को देखो, तुम, मुझे तुम्हारा पता है, मैं तुम्हें कहूंगा कर लेना, तुम कहोगे कर लेंगे, और ना मैंने करवाया ना तुमने किया। इसीलिए मैं थोड़ा नजर के सामने लिवर के पास बैठा के करवाता हूँ। नजर के सामने जिगर के पास, जिगर लिवर होता है ना। बताया तो बहुत कुछ है, तेरे वो याद नहीं है, तेरे को तो बस ये याद है भूतनी का नंबर मांगना है। हाँ डायन। पता चले भूतनी इसको देख के चिल्ला के भाग रही है। उड़ी बाबा। अरे यार जल्दी लिखो ना, बोर हो रहा हूं मैं। किसी की कॉपी लेके आप मैं क्यों लिखूं? बोर भी हो गए। थोड़ा सा ही तो है, 2-3 लाइनें, ठीक है। क्या बायो वाले लिखवाते नहीं है क्या? लिखते नहीं सर, चॉइस दे रखी है। हाँ लिखा, करें आगे। ये भी लिखा है 2020 द सॉल्यूशन ऑफ फॉलिक एसिड। बाल को फाइनल फॉर्मूला ये है, बस ये लिख लो। हाँ यहाँ तक लिखा। हाँ, चलो एक काम करो, ये फाइनल फॉर्मूला लिख लो। अब मैं समझा देता हूं, इसके बाद तुम लिखते रहना, इसके बाद तुम लिखते रहना, ठीक है? या फिर ऑनलाइन में जाके ऐसे स्क्रीनशॉट लेके रुक जा। काफी बेकार था, वापस आइए। देखो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन। तुम्हारे पास 19 लीटर पानी है और तुम एक दूधिए हो, दूध वाले, ठीक है? सुबह सुबह, ठीक है, दूध बांटने जाते हो, तो लेट जस्ट से 1 लीटर मिल्क को मैंने 19 लीटर पानी में मिला दिया। बताइए कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क क्या हुई? सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। हाँ ये है 1 by 22.4 प्लस 22.4। गलत है सर, गलत है। अबे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने गलत है आपने। लीटर बाय लीटर, हाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चुप, नीचे मुक्का मार के सॉलिड और सॉल्वेंट की अमाउंट देखो। हाँ बच्चों, 20 लीटर टोटल है, 1 लीटर क्या है? मिल्क, तो 1/20 ये अमाउंट हुई। अब तुम्हारे पास फिर से 19 लीटर पानी है, तुमने इसका 1 लीटर लिया और वो इसमें डाल दिया। अब बताओ, अब मिल्क की नई कंसंट्रेशन कितनी है? क्या मैथ है तुम्हारा, जाने दो। हाँ भाई, 1 लीटर में कितना मिल्क होगा? 1 लीटर में 19 लीटर, तो 1 लीटर में 1/20 मिल्क होगा। ये मिल्क की अमाउंट है ना। जैसे ही मैं 1 लीटर इसमें डाल दूंगा, ये 20 लीटर टोटल बन जाएगा। तो कंसंट्रेशन होती है टोटल सॉल्यूशन
मिल्क की अमाउंट कितनी है? 1/20। तो 1/400 लीटर बाय लीटर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तुम केमिस्ट्री में जैसे भी लिखते हो। नहीं बच्चे, इस लीटर से ये लीटर कटेगा, कभी इससे ये काट दें। आई हो आपने से। सबको समझ में आया हमने क्या किया? तो ये जो नीचे तुम 400 लिख रहे हो फॉर्मूले में, ये ऐसे ही आया है। दूसरी चीज, मान लो तुम्हारे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है? इस सिलेंडर में मैंने एक ये कट लगा दिया इस टाइप का, ये एरिया ए, ये थिकनेस टी। कोई बता सकता है ये जो पोर्शन दिख रहा है इसकी वॉल्यूम क्या होगी? आई होप सबको पता हो, सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ होती है। तो कोई प्रॉब्लम? ये बातें सबको समझ में आई? नेक्स्ट, एक बूंद है, इसकी वॉल्यूम v है, और हमारे पास ऐसे n बूंद हैं, ड्रॉप्स। कितनी वॉल्यूम हुई? बेटा वहीं आके मारूंगा, ठीक है? ओके, ये कुछ बेसिक मैथ इसमें यूज होने वाला है, या बेसिक केमिस्ट्री या व्हाटएवर। आइए, तो बच्चों सबसे पहला, आपने ऑलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डुबो दिया, टोटल 20 बन गया। इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने वापस निकाल लिया। तो आई होप सारे एग्री कर रहे हो, 1/20 ऑलिक एसिड की अमाउंट है। ओके, ये वाला क्वेश्चन है तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, लेकिन पीवाईक्यू में तुम्हें बुक में फ्लूइड्स वाले चैप्टर में मिलेगा, ये गलती से वहां डाला हुआ है बुक में। अब आइए वापस, थोड़ी सी हेल्प करवाइए। ओके, अब आपने वो 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और इसे फिर से डाइल्यूट कर दिया, फिर से 19 लीटर अल्कोहल में डाल दिया, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में। तो किसी भी बच्चे को चुल हो, कोई क्लास में बुल हो, ठीक है, बताओ किसी को नहीं समझ में आया ऑलिक एसिड की अमाउंट ये कैसे हुई? आ गया? पक्का? माँ की सू? ओके, जाने दो। तो यहां तक तो हमने ऑलिक एसिड बना लिया। फिर इससे आगे जो आपने लिखा, इसके ऊपर हम क्या डालेंगे? लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे। लाइकोपोडियम पाउडर इज लाइक ठंडा ठंडा कूल कूल, नेवर माइंड, ठीक ठीक। लाइकोपोडियम पाउडर जो होता है वो थोड़ा सा इसे हल्का करके ऊपर ले आएगा सॉल्यूशन में, ऑलिक एसिड को ऊपर, सिलेंडर के ऊपर। आगे देखना, अब देखो हमने क्या किया, ये हमारे पास पानी है, पानी के ऊपर यहां लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया, और जो आपने सॉल्यूशन बनवाया 1/400 कंसंट्रेशन का, इसकी एक ड्रॉप डाल दी ताकि सारा सामान हमारा यहां ऊपर रहे। ये इसका काम है, ठीक। अब ऑलिक एसिड जो है इस लेयर में फैल जाएगा रायते की तरह, काइंड ऑफ कह सकता है। अब वापस आइए, ये वाला जो एरिया बना ये एरिया ए है, ठीक। अब आपने क्या किया, आपने एन ड्रॉप्स डाल दी। तो बच्चों वापस आओ, आपने जो सॉल्यूशन बनाया 1/400 का, उसकी एन ड्रॉप्स डाल दी, इतनी वॉल्यूम होगी, ठीक। इतनी वॉल्यूम है, इतनी कंसंट्रेशन है। कोई बताएगा ऑलिक एसिड की अमाउंट क्या हुई? ये बात आई सबको समझ में? ऑलिक एसिड 1/400 था, इतनी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन गिव्स वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड। अरे यार तुम्हें केमिस्ट्री मेरे से ज्यादा ही आती होगी, ठीक। अब बच्चों ये क्या है? ये वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम कहां पे है? सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर की टॉप लेयर में। सिलेंडर का एरिया ए है और ये वाली थिकनेस जिसमें सिर्फ ऑलिक एसिड है, ये थिकनेस टी है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये 80 होगा?
मजाक भी नहीं समझते। ये 80 होगा, तो बताओ टी कितना आया, कॉफी के इक्वल। तेरा अरे मजाक था यार टी चाय नहीं है, टी डिस्टेंस ही है। टी क्या है, थिकनेस है। तो आपने ये लिखा, ये आपका फॉर्मूला बना। ए एप्पल है बच्चे, ए एरिया ऑफ द सिलेंडर है जिस बीकर वगैरह में आपने डाला है। हाँ भाई, अब जिसका नहीं हो रहा था, जिसने नहीं लिखा था वो लिख लो, चुपचाप पीवाई की बुक खोलो, उसमें एक क्वेश्चन देखो, शायद वहां से ज्यादा समझ में आए।